बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने CTIT का सिलसिला शुरू किया है MCQs का, तो उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 9 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 8 के बुक को हमने शुरू किया हुआ है और आज क्लास 8 बुक का आखिरी पार्ट है। तो चलते हैं आखिरी 2 पेजेस। पहला पेज, इसमें वर्क बुक क्या है? वर्कबुक ये एक्सेल से रिलेटेड है। किसी भी एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होते हैं। वर्कबुक इट्स अ कलेक्शन ऑफ 1 or more spreadsheets or worksheets to help organize data in Excel. वर्कशीट क्या है? वर्कशीट इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। ये सेल्स का कलेक्शन होता है और इसमें जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं। वर्कशीट इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स वेयर वी कीप एंड मैनिपुलेट डेटा। ईच एक्सेल वर्कबुक, हर वर्कबुक में, एक्सेल के हर वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट्स हो सकते हैं। फार्मूला बार, वर्कशीट से ऊपर जो बार नजर आता है दैट इज फार्मूला बार, एंड द फार्मूला बार इज वेयर डेटा और फार्मूला यू एंटर इनटू अ वर्कशीट अपीयर। जब आप सेल में डेटा एंटर करते हैं या फार्मूला एंटर करते हैं तो फार्मूला बार में वो अपीयर होते हैं। शीट टैब, नीचे स्टेटस बार के करीब शीट टैब्स होते हैं। जब आप एक शीट से दूसरे शीट पर मूव करते हैं तो वहां शीट नजर आते हैं। एक्सेल शीट सेल, सेल क्या है? दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इस रो और ये कॉलम जब मिलता है तो ये दिस प्लेस इज कॉल्ड सेल। प्रॉब्लम सॉल्व, ये तो एक्सेल की बात थी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? किसी भी मसले को आइडेंटिफाई करना और उसका हल तलाश करना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो कंप्यूटर में मसाइल कहां से आ गई? कंप्यूटर में हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो पहले उसकी मसाइल मालूम करते हैं। किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डेटा कलेक्ट करना, उसको तरतीब देना, तो ये इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाते हैं। एक्ट एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग, प्रियोरिटाइजिंग, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये लफ्ज जानते हैं हमने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन उसके लिए लिखते हैं, तो डेट इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यानी प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब है टुकड़े टुकड़े करना। मसला अगर कॉम्प्लेक्स है, बड़ा मसला है, तो उसको हम टुकड़ों में बांट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ब्रेकिंग डाउन इनटू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जिस तरह आम जिंदगी में भी कोई भी काम करते हैं, अगर वो काम बड़ा काम है, ठीक है, और पेचीदा है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं? टुकड़ों में बांट देते हैं तो आसान रहता है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन लफ्ज ऐसा है कि किसी मसले को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो जो गैर जरूरी चीजें जो है उसको हम फिर डिस्कस नहीं कर लेते, उसमें से मोटी मोटी बातों को हम ले लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इट इज अ मॉडल सिस्टम ऑब्जेक्ट डेट लीव्स आउट अननेसेसरी डिटेल को हम छोड़ लेते हैं। अल्गोरिदम्स, अल्गोरिदम ये क्या है? इट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। यानी मसाइल को जब हल करते हैं तो इनके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लगते हैं कि ऐसा करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एंड और आखिर में उसका सोल्यूशन। तो दिस इज अल्गोरिदम। फ्लो चार्ट, इसी अल्गोरिदम को, इन चीजों को अगर हम प्रोग्राम सॉल्विंग को हम क्या कहते हैं, फिजिकल हम उसको रिप्रेजेंट कर लें, जिस तरह घर का नक्शा हमने बनाए तो वो नक्शा फ्लो चार्ट है। इसके मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ANSI ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है जिन्होंने
फ्लो चार्ट्स को फॉर्मुलेट किए, इसको स्टैंडर्डाइज किए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वर्ड्स और सिंबल्स का कलेक्शन है, जो कि यूजर को इस बात को इनेबल करते हैं कि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस एंटर करे। इंस्ट्रक्शन क्या है? ये पर जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत, कोडिंग जिसको हम कहते हैं। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वो अपनी वैल्यू बरकरार रखता है, वो चेंज नहीं करता, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। और जो वैल्यू चेंज हो सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उसको वेरिएबल कहते हैं। सिंटेक्स ये कोडिंग कर लिखने का तरीका, मेथड, ठीक है, ये रूल्स होते हैं और ये सिंबल और जितने भी जो कुछ हम कोडिंग करते हैं उसको एक खास तरतीब, एक खास रूल से लिखते हैं। उसमें अगर कोई गलती है तो उसको सिंटेक्स एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर ये ऐसा एरर होता है जिसको कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता, ये मिस्टेक होता है और ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी जो रिजल्ट हम उससे लेना चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं देता, तो उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाइड बी, ए डिवीजन बी, ये तमाम क्या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स और कोई भी सिंबल्स हो, प्लस माइनस माइनस, इस तरह, तो उसका एक्सप्रेशन। ऑपरेटर क्या है? प्लस माइनस, ये जितने भी है ये ऑपरेटर्स है और ये काम करते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इस तरह मॉडुलस जो है ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक होता है कंपैरिजन और एक होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कंप्यूटर में ये एक कमाल है कि ये जब इक्वल, सिंगल इक्वल जो है ना, ये इक्वल नहीं है, याद रखे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये डबल इक्वल जो है ये इक्वल ऑपरेटर है। ये क्या है? ये कंपैरिजन या इक्वल इसको कहते हैं, ये इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये सिंगल इक्वल जो है ये इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो कि रिलेशन जाहिर करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के जो होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। GW बेसिक ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा था। स्क्रेच इट इज अ ब्लॉक बेस्ड वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इनपुट जो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं डेट इज कॉल्ड इनपुट, और जो कुछ हमें रिजल्ट देता है डेट इज आउटपुट। इंटरनेट क्या है? ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो कि ग्लोबली पूरी दुनिया में होता है। वेब ब्राउजर ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको इस काबिल बना देता है कि आप इंटरनेट के जरिए वेब पेजेस, वीडियो, म्यूजिक, गेम वगैरह वगैरह इसको वॉच कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ये भी एक वेब ब्राउजर की एक किस्म है। वेबसाइट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। एक पेज नेट पर आप डिस्प्ले, तो ये वेब पेज है। इस तरह बहुत सारे पेजेस एक मिलकर बने तो उसको एक नाम दे दे तो उसको वेबसाइट कहते हैं। URL हमेशा याद रखें, दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यही चीज जो वेब एड्रेस कहलाता है, यूनिक एड्रेस होता है। सर्च इंजन, सर्च इंजन ये क्या? ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने में मदद देता है। स्पैम ईमेल जो न चाहते हुए भी आपके कंप्यूटर में आ जाता है। जंक ईमेल, और ये क्या करता है? यूजुअली कमिट फ्रॉड। डोमेन ये वेबसाइट का नाम है। तो ये हो गया, इसके साथ क्लास 8 बुक कंप्लीट हो गया दोस्तों। लाइक और शेयर लाजमी करें। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला क्लास 9 के बुक को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।